नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। पंजाब सरकार से हरियाणा के लिए अपने हिस्से का पानी मांगने को लेकर आज करनाल जिले में भाजपा ने एक दिन का उपवास रखा है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे में किसानों का समर्थन भी लिया, लेकिन धरना स्थल पर किसान कम और भाजपा के कार्यकर्ता और अधिकारी अधिक दिखाई दिए। भाजपा के पदाधिकारियों से किसानों के आंदोलन को लेकर जब प्रश्न किया गया तो कोई भी पदाधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से एसवाईएल का मुद्दा बना हुआ है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हरियाणा के हक में फैसला दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा को उसके हिस्से का पानी आज तक नहीं मिल पाया। भाजपा का कहना है कि यदि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलेगा तो पंजाब के किसानों की भांति हरियाणा के किसान भी प्रगतिशील हो सकेंगे। इसीलिए पंजाब सरकार से अपील है कि वह हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दे। हरियाणा सरकार द्वारा उनके हिस्से में जो 90 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण का काम आया था वह हरियाणा सरकार कर चुकी है, जबकि पंजाब ने वह कार्य आज तक नहीं किया। पंजाब सरकार कई समझौतों से तो मुकर भी चुकी है, लेकिन भाजपा का कहना है कि पानी मिलते ही हरियाणा में और हरियाली आ जाएगी और किसान अधिक प्रगतिशील हो जाएगा। देखिए करनाल से संवाददाता तरुण मदान की एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर सेक्टर 12 स्थित। और आप मेरे पीछे आप बैनर देख सकते हैं जिस तरह से लिखा हुआ है कि पानी एसवाईएल का पानी पंजाब को देना होगा। हालांकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को यह आदेश दिया था कि वह पंजाब हरियाणा को पंजाब का पानी देते। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या मंशा है पंजाब सरकार की जो एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं मिल पा रहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वाकई पंजाब सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला किया है। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था, हरियाणा अस्तित्व में आया था, उस समय से हरियाणा के जो हिस्से का पानी है तो वो डिसाइड हो गया 3.5 मीट्रिक फीट, तो वो नहीं दे रहा है। उसमें पहले आपने देखा हो कि राजीव लोंगोवाल कमेटी भी बनी थी, उसमें भी समझौता हुआ था, उसको भी उन्होंने फिर नहीं माना। उसके बाद फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे हरियाणा की सरकार गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक का जो पानी है वो देने के लिए पंजाब सरकार को कहा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पानी किसान की जीवन रेखा है। पानी के बिना किसान का खेती कर पाना संभव नहीं है। हमारा जो दक्षिण हरियाणा है, विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा के लिए ही वो जो एसवाईएल नहर है वो बनाई गई थी, तो उसमें जो लगभग 222-23 फुट के करीब 222 किलोमीटर की नहर थी, उसमें 90-92 किलोमीटर का जो हरियाणा का सरकार को निर्माण करना था वो कर दिया है। पंजाब सरकार को लगभग 120 किलोमीटर का नहर का निर्माण करना था, पंजाब सरकार ने वो भी नहीं किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना की है। उसके बाद जो वहाँ की ज़मीन किसानों की अधिग्रहण की हुई थी पंजाब की, पीछे पंजाब सरकार ने फैसला करके उन किसानों की ज़मीन लौटाने का अध्यादेश पारित कर दिया। उसके बाद फिर हरियाणा सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर हरियाणा के हक में फैसला सुनाकर वो जो फैसला था उसको रद्द कर दिया और कहा कि आप ऐसे ज़मीन नहीं लौटा सकते। तो ये जो है ना कि जो हम तो ये कहते हैं कि हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। हम अपने बड़े भाई से निवेदन करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि हमारा हक हमें जरूर दे। देखिए, ये थे योगेंद्र राणा जी जो ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा है वो पंजाब का छोटा भाई है, इसलिए पंजाब को अपने छोटे भाई के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय उनके हक में हरियाणा के हक में दिए गए थे उनके मानना के लिए। सर, अब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका आप कहाँ तक समर्थन करते हैं? देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है
जो 3 अध्यादेश जारी हुए थे, हमारी सरकार माननीय मोदी जी की सरकार ने जो भी उसमें अमेंडमेंट करने वाली बात थी उन सब को मान लिया है। चाहे उनकी मांग एमएसपी की मांग तो, चाहे उसमें एपीएमसी की मांग थी, चाहे मंडी का वो कह रहे थे कि कभी मंडी समाप्त ना हो जाए, उन सारी मांगों को हमारी सरकार ने मान लिया है। सरकार कहती है हम लिख के देने को तैयार हैं। ये तो केवल दूसरी जो राजनीतिक पार्टी हैं, किसान भोला है, भोले किसान का वो दूसरी पार्टी राजनीतिक फ़ायदा लेने के चक्कर में गुमराह कर रही हैं। तो किसान, भारतीय जनता पार्टी भी और हमारे मोदी जी की सरकार भी किसानों का जितना ख्याल रखती है और किसानों के हित में शुरू से ही है, उसी के हित के लिए ही जो विशेष तौर पे जो प्रगतिशील किसान है, जो किसान पहले यहाँ अपनी फसल नहीं बेच सकता तो कहीं भी जाकर बेच सकता है, तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार हमेशा से ही किसानों के पक्ष में है और पक्ष में ही रहेगी। किसान आंदोलन को सही मानते हैं या गलत? देखिए, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, एजिटेशन करने का अधिकार है, लेकिन जो जायज़ तरीके से है, जो उनकी मांगे थी, सरकार मानने को तैयार है। यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है उसका कहीं ना कहीं टेबल पर बैठ के ही फैसला होता है। सरकार 5-6 बार बात कर भी चुकी है और आगे भी निमंत्रण दे रही है, जब भी किसान आए बातचीत करने को तैयार है। जो उनका आंदोलन है इसका मतलब वो आधारहीन है। ऐसा आंदोलन या उनके आंदोलन का राजनीतिक हो चुका है। नहीं, जो उनकी मांगे हैं, उनकी मांगे सरकार मान रही है। सरकार कह रही है जो उनको डाउट था वो डाउट क्लियर कर रही है। सरकार कहती है आओ, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे मंडी के करण की बात हो, वो उनके लिए सरकार मानने को और लिख के देने के लिए तैयार है। देखिए, ये थे भाजपा के जिला अध्यक्ष जिन्होंने यह भी बता दिया कि जो आंदोलन है वह उसका आधार, उसका रूप बदल चुका है। जब सरकार सारी बातें मानने को तैयार है तो सरकार तो किसानों को चाहिए कि वो टेबल पर आए, क्योंकि हर समस्या का समाधान टेबल पर बैठकर ही हो सकता है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल की में रेणुबाला गुप्ता मैम, आज एक दिन का उपवास रखा गया है। आज हरियाणा में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के हित में एक दिन का उपवास रखा है और ये पंजाब सरकार के प्रति एक रोष है कि उन्हें किसानों के हित का पानी जरूर देना चाहिए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि वो हरियाणा के हिस्से का पंजाब जो है पानी दे, वो पानी को व्यर्थ ना बहाकर हरियाणा में उसे ट्रांसफ़र करे ताकि हरियाणा का किसान भी उन्नत हो सके। हमने इसी उसमें उपलक्ष्य में आज एक दिन का उपवास सभी कार्यकर्ताओं ने रखा है। मैम, अब करनाल जिला में कहाँ से किसान आ रहे हैं? करनाल जिला में सभी, करनाल जिला के सभी यहाँ पर किसान भाई भी मौजूद हैं, हमारे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और सभी यहाँ पर जो चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के हिस्से का पानी यहाँ पर मिले, सामाजिक संस्थाओं से सभी यहाँ पर लोग जो हरियाणा के हित की बात करते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं आज। मैम, हरियाणा को पंजाब का छोटा भाई माना जाता है। जब से हरियाणा अस्तित्व में आया है तब से वह अपने हिस्से के पानी की मांग करता आ रहा है। अपने हिस्से के जो उनके हिस्से का 90 से 92 किलोमीटर की जो नहर थी उसका निर्माण कार्य भी हरियाणा सरकार करवा चुकी है, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा उस नहर का निर्माण नहीं करवाया गया और सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने आदेशों को मानने से भी लगातार इनकार कर दिया और जो समझौता हुआ तो उस समझौते से भी वो मुकर चुके हैं। इस बारे में आप पंजाब सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगी पंजाब सरकार से कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होता है हम उसे बड़े सहर्ष भाव से हमारे देश का हर कार्यकर्ता, हर नागरिक मानता है, तो आप भी उस कानून को अवश्य माने ताकि आप अपने किसान, यदि जो हमारे पंजाब के किसान भाई हैं उसकी तरह हमारे हरियाणा के किसान भी उन्नत हो सके, उनको भी उनके हिस्से का पानी मिल सके और हरियाणा भी आगे प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। इसके लिए मैं पंजाब सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगी कि आज कार्यकर्ताओं की बात उन्हें ज़रूर मान लेनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पानी की मांग को लेकर जो हमारे साथ बात की है उन्होंने रेणुबाला गुप्ता जी ने बता दिया कि जब से हरियाणा अस्तित्व में है तब से पंजाब सरकार से पानी की मांग की जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा अपने हिस्से की जो नहर थी उसका निर्माण कार्य करवाया जा चुका है। इसके अलावा पंजाब सरकार से अब वो अपील करते हैं कि अब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया जाए ताकि पंजाब के जो किसान हैं उन्हीं की तरह हरियाणा के किसान भी उन्नत हो सकें। यहाँ पर किसानों के अलावा जिले के भाजपा के सभी कार्यकर्ता और सदस्य और पदाधिकारी मौजूद हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पार्षद मेघा भंडारी। मेघा भंडारी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस आज एक दिन के उपवास के बारे में?
आज हमने एक दिन का उपवास इसलिए रखा है, अपने किसान भाइयों के लिए रखा है। वो हमारे अन्नदाता है और जल ही जीवन है। अगर जल हमें मिलेगा तभी सिंचाई होगी और खेती बनेगी। तो हमारी पंजाब के मुख्यमंत्री जी से यही अपील है हाथ जोड़ के कि वो हमें हरियाणा को पानी दे सके, ताकि जो हरियाणा के किसान हैं वो अपनी जो खेती है वो फली फूली कर सके और सबको अन्न प्राप्त कर दे सके। मैडम, जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन कहाँ तक तर्कसंगत है, जबकि भाजपा की सरकार और मोदी जी ये कह चुके हैं कि वो किसानों की सारी बातों को मानने को तैयार है, उनकी सारी शंकाओं को दूर करने को तैयार है, लेकिन किसान है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखा जाए तो ये छोटे से एक मनमुटाव है, इसको भी बहुत जल्दी दूर करा जाएगा। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में वो भी ठीक हो जाएगी और जो कार्य चल रहा है वो उनका वैसे ही चलता रहेगा खेती पे। ये थे मेरे साथ बात करने के लिए पार्षद मेघा भंडारी जी, जिन्होंने हमें बता दिया कि जो किसानों का आंदोलन है, जो उनकी शंकाएं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले पंजाब सरकार को हरियाणा का पानी देना चाहिए, ताकि पंजाब के किसानों की तरह हरियाणा का जो किसान है वो भी उन्नत हो सके और वो भी प्रोग्रेसिव फार्मर की श्रेणी में आ सके। और इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। सर, जो आज का आपका एक दिन का उपवास है, इसको अब कहाँ तक जोड़ के देखते हैं? SVL का मुद्दा आज क्यों याद आया, जब किसान दिल्ली में आंदोलन पर बैठे हैं? नहीं, हमें आज नहीं आया। हम तो जहाँ तक मुझे याद है कि हम सन 86 से, जब चौधरी देवीलाल के साथ हमारा समझौता था, तब से हम SVL के पानी की डिमांड करते रहे हैं। सर, ये जो दिल्ली में अब किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसे आप कहाँ तक सही मानते हैं? जबकि सरकार का ये कहना है, भाजपा का ये कहना है कि वह बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार अब जो किसान आंदोलन में बैठे हैं वो आगे नहीं आ रहे। क्योंकि किसानों को जो भ्रम में डाला गया है, जब किसान पहले कहते थे कि MSP होनी चाहिए, मंडी बंद नहीं होनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं कि ना मंडी बंद होंगी और ना ही MSP ख़त्म होगी, लेकिन अब डिमांड उनकी और हो गई है। ये राजनीतिक मुद्दा बनाकर वो चल रहे हैं। जो उनकी मेन डिमांड थी उसको केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी हर समय मानने के लिए तैयार है और करके दिखाया है। तो सर, अब अगर हम आपके नज़रिए से देखें तो इस समय जो मौजूदा हालात में है, वो जो किसानों का आंदोलन है वो उचित है या अनुचित है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। देखिए, जो डिमांड उनकी थी उचित मानते थे हम, उनको हम पूरा करने का प्रयास केंद्र सरकार भी कर रही है और हरियाणा सरकार भी कर रही है, लेकिन अनुचित इसलिए है कि अब वो डिमांड से बढ़ कर के अब तीनों कानून को ही ख़त्म करने का जो उनकी डिमांड बढ़ गई है, जो कामरेडों का हमेशा मकसद रहा है कि वो 20 डिमांड रखते हैं और 20 में से उनको पता होता है कि इतनी डिमांड ये पूरी होनी नहीं, लेकिन लोगों को जोड़ने रखने के लिए वो हमेशा ऐसी डिमांड रखते हैं ताकि कुछ डिमांड पूरी हो जाए, बाकी के लिए आंदोलन करते रहें। देखिए, इन्होंने बता दिया कि किस तरह से किसानों का आंदोलन उचित है या अनुचित। इन्होंने दोनों पक्ष रख दिए, उचित किस तरह से, अनुचित किस तरह से। लेकिन जो SVL का मुद्दा है, इनका ये कहना है कि सन 86 से ये पंजाब सरकार से हरियाणा के हिस्से का पानी मांगते आ रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार जो है वो हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को ना देकर उनके साथ दगा कर रही है। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना, इसलिए इन्होंने भी अपील की है पंजाब सरकार से कि वह जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वो हरियाणा को दे दें, ताकि हरियाणा के किसान भी प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में आ सके। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सन्नी चौधरी का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.